नमस्कार दोस्तों, गुरु विदंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम 2000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करते हैं और हम अगर 10 वर्षों तक उसको चलाते हैं, तो हमें क्या रिटर्न मिल सकता है और क्या उसके टैक्स लगेंगे और हमें 10 साल बाद जो पैसा मिलेगा, उस पे कितना टैक्स लगेगा और कितना हमें मैच्योरिटी वैल्यू मिल सकती है। तो दोस्तों, आइए हम सब थोड़ा सा देखते हैं। जैसा कि दोस्तों है कि 2000 रुपए पर मंथ की एसआईपी अगर हम करते हैं तो हमें क्या रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, अमूमन ये होता है कि एक एवरेजिंग की जो है लंबे समय में आपको हम 12% का जो सीएजीआर रिटर्न है, हम आपको मान लीजिए कि वो फंड हमें 12% ही एवरेज रिटर्न दे रहा है, तो हमें 2000 रुपए महीने के हिसाब से हमें 10 वर्षों में कितना रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, हम अपने पैसे को अगर हम मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि एसआईपी करते हैं, तो उस एसआईपी से मेरा 10 वर्षों में हमें क्या मिल सकता है और अगर 12% के हिसाब से हमें इतना मिल रहा है, तो अगर 15 हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ, 18 हुआ, 16 हुआ या कुछ भी जो भी रिटर्न आए फंड का परफॉर्मेंस के हिसाब से हमें कितना मिल सकता है, ये चीजें आज हम जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर हम पर मंथ 2000 रुपए की एसआईपी करते हैं और हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है लमसम 12% के हिसाब से है लगभग। तो अगर हम 12% का हमें फंड परफॉर्मेंस रिटर्न बना के दे रहा है, अगर 12% के रिटर्न आ रहा है, तो 12% के हिसाब से हमें 10 वर्षों की एसआईपी जो है हमारा 2000 रुपये पर मंथ से कितना हो सकता है। तो अगर दोस्तों देखते हैं कि 10 वर्षों में हमारा 2000 रुपए के हिसाब से हमारा मूलधन इन्वेस्टेड अमाउंट जो है 2,40,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि 10 सालों में हम 2,40,000 रुपया अपना मूलधन डिपॉजिट कर देंगे, यानी कि एसआईपी के माध्यम से हमारा 2,40,000 रुपया जमा हो जाएगा फंड में। अब इस फंड का अगर हम 10 साल का 12% के हिसाब से रिटर्न देखें, तो 12% के हिसाब से मेच्योरिटी अमाउंट इनका 4,48,546 रुपया बन सकता है। तो दोस्तों, अगर 12% के हिसाब से देखेंगे तो 4,48,546 रुपया हुआ। अब इस 4,48,546 में आपका टैक्स भी इंक्लूड रहता है। जो टैक्स जो अप्लीकेबल होगा यानी कि जो टैक्स लगेगा वो जो है आपका 26,192 रुपया होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में दो प्रकार से टैक्स लगते हैं। एक आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो दोस्तों दोनों टैक्स मिला करके आपका 26,192 रुपया आपका ये टैक्स बन गया। अब इस 26,192 में कितना आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 264 रुपया हुआ दोस्तों, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हमारा 25,928 रुपया हुआ। तो इस हिसाब से आपका 26,192 रुपया टैक्स हो गया। अब अगर हम इस टैक्स को घटा देंगे, निकाल देंगे, तो हमें एक्चुअल मिला कितना, जो हमारा प्रॉफिट हुआ, रिटर्न हमें जो मिला वो कितना मिला, तो इतना तो हमारा तो मूल ही हो गया। और ये आपको जो रिटर्न एक्रूड हुआ वो 2,08,546 हुआ। यानी कि दोस्तों 2,08,546 जो है आपका ये एक्चुअल रिटर्न आपका मिला। तो दोस्तों, ये रहा आपका 2000 रुपया पर मंथ की एसआईपी। अगर दोस्तों आप 2000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करते हैं, 10 वर्षों के लिए करते हैं कंटिन्यू, तो दोस्तों इस पूरे 10 वर्ष के दौरान कभी भी मार्केट कभी हाई होगा, लो होगा, वोलेटाइल होगा, मतलब इसमें आपको 10 साल में आपको घबराना नहीं है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में आपको कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलता है, कंपाउंडिंग का लाभ होता है और इस कारण से जो है कंपाउंडिंग की वजह से आपका पैसा अच्छे से अच्छा ग्रोथ करके बना के देता है रिटर्न।
तो दोस्तों ये रहा हमारा आज 2000 रुपए पर मंथ की एसआईपी से, और 12% का रिटर्न मैंने लिया है। एक एवरेज में लिया है कि अगर आपको 12% का भी अगर रिटर्न मिलता है तो भी आप देखेंगे आपका मेजोरिटी अमाउंट 4,48,546 बना के देगा। तो दोस्तों इस तरीके से अब आप कभी भी जो है, जैसे मान लीजिए आपको अगर 10 साल में ही विड्रॉल करना है तो आपका जो फंड वैल्यू है ये तो मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप और साल 2 साल रख दिए तो आपको उसका रिटर्न तो मिलेगा ही, और कभी भी कितना भी आपको जरूरत, जो भी जरूरत लगे पैसे की, आप अपनी एसआईपी से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो आपने 10 साल पूरा पर मंथ करके चलाया, इससे आपका कंपाउंडिंग के हिसाब से आपका पैसा बनता गया, और जो ये 4,48,000 12% के हिसाब से बन गया। तो दोस्तों ये रहा आज हमारा आज का वीडियो। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक करें, शेयर करें।